हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइफ चैनल। कैसे हो आप सारे? हम भी अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस स्टेप्स और फॉर्म्स की। तो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है, हमारा भला हो जाएगा, कर दो। तो बात करते हैं डेटा एनालिसिस स्टेप्स की। तो 6 स्टेप्स है, मैं ब्रीफली बताऊँगा। सबसे पहले होता है आस्क। अगर आप कोई भी डेटा एनालिसिस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये स्टेप फॉलो करके आप अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है आस्क। आस्क में क्या है, आप क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कोई बोला कि मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम है, आपको डेटा एनालिसिस करना, आप शुरू कैसे कीजिए? आप उससे 3-4 क्वेश्चन पहले हो वाई क्या कर, जितना क्वेश्चन है पूछ लीजिए। इससे क्या है, आपको प्रॉब्लम की इंसाइट मिल जाएगी कि हो क्या रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ये करना सबसे पहला स्टेप, आस्क। आस्क के बाद आता है आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई। अब आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर में आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिले कि ये इशू आ रहा है, हमें ये पता करना है, ये करना है, उससे रिलेटेड आप डेटा गैदर शुरू करना करेंगे कि इससे रिलेटेड डेटा मिलेगा कहाँ है, कहाँ से उठाएंगे डेटा। ये सबसे, अगर मेरे मानो तो सबसे डिफ़िकल्ट टाइप होता है, सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है। और तो लिस्ट वैल्यूड है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है। अब आप गए डिफरेंट वेंडर्स के पास कि ये डेटा दे दो भाई, मेरे को ये रिलेटेड डेटा दे दो। ये करके आपने सारे डेटा प्रिपेयर की, सब जगह से डेटा गैदर कर लिया। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस। इसमें क्या करना है, ये सेकेंड हार्ड स्टेप है। अब आपने डिफरेंट जगह से डेटा तो ले लिया, अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होएगा, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों ने लिया है। किसी का डेटा टाइप अलग होगा, किसी में नेम का स्ट्रक्चर, कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखता है, दूसरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखेगा। तो ऐसे डिफरेंस होते हैं। कोई ईमेल आईडी लेता है, कोई फ़ोन नंबर लेता है, कोई नल जगह छोड़ देता है, किसी में नल नहीं आना है। तो वो सब चीज़ें जो प्रोसेस करना पड़ता है, डेटा क्लीनिंग जिसको हम बोलते हैं, रैंगलिंग बोल सकते हैं, ये सब आप कीजिएगा डेटा प्रोसेस में। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया, प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस के बाद आता है काम की बात, एनालाइज। अब आप डेटा एनालाइज करना शुरू कीजिएगा। आपने डेटा जमा कर लिया, आपने प्रोसेस कर लिया। अब आप उसको, उसमें से जो भी उससे वैल्यूज निकालने, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, वो एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस के और बाद में जो मैं सेकंड टॉपिक बताऊंगा, प्रोसेस डेटा फॉर्म्स, उसमें जो एनालिसिस में क्या क्या होता है वो करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए एनालिसिस किया, एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आप तो सोचेंगे अब तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, अभी और 2 स्टेप बाकी। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी अपन एनालिसिस का जो भी रिजल्ट है एक डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमको ये मिल गया इतना मेहनत करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और एनालिस्ट या बिजनेस मैनेजर उनको ये भेजेंगे डॉक्यूमेंट बना के कि भाई ये दिक्कत आ रही थी, हमने ये करके हमें लग रहा है कि ये कारण की वजह से ये दिक्कत हो रही है और ये सॉल्यूशन हो सकता है, कर दिया, भेज दिया। उनका रिव्यू ले लो, वो बोलेंगे कि हाँ नहीं, ये तुम्हारा तो एजम्पशन गलत था, ये डेटा ही गलत है, ये वगैरह करेक्ट करो, वो करो। ये ऐसे इनपुट्स देते हैं जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग बोलते रहते हैं, सुनना नहीं चाहिए वैसे। तो उन्होंने बोला, फिर आपने चेंज किया, फिर उनको भेजा, वो सेटिस्फाई हुए। अब आएगा एक्ट। एक्ट में आप क्या करिएगा, आप एक बार और उससे भी बड़े लोगों के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिएगा, जिनको आप बोलिएगा कि ये जो प्रॉब्लम हो रही थी इसका कारण ये वजह है, और अब आप लोगों को ये पॉलिसी चेंज करनी है, ये स्ट्रैटेजी बनानी है, जिससे ये आपका प्रॉब्लम जो है वो मैं ख़त्म कर दिया है। हमने डिकोड कर दिया भाई, सॉल्यूशन बना दिया हमने, आपका 2 करोड़ का नुकसान बचा लिया। वो खुश, उनको पैसा दिख गया तो वो भी खुश। तो ये होता है स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। अब जो मैंने बोला एनालिसिस में डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा। फॉर्म्स क्या होता है, अब डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच लिया जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस होता है। आप की मैट्रिक्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप मैट्रिक्स निकालिएगा कि हाँ भाई मेरे को क्या तो इंटरेस्ट रेट पे देखना है, हमें कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, ये मेरा एक मैट्रिक है, मेरा सेल्स क्या हो रहा है, ये एक मैट्रिक है। तो ये होता है की मैट्रिक्स, जो आप मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं डेटा मॉडलिंग का, कि हम ये चीज़ को देखेंगे कि ये कैसे डिफर कर रहा है। और या तो और एनालिसिस होता है ट्रेंड एनालिसिस, जब आप देख रहे हैं कि हाँ हर संडे को बिजनेस ऊपर जा रहा है और मंडे को सबसे नीचे हो जाता है। ये मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ।
तो ये ट्रेंड होता है कि आप 6 महीने का डेटा उठा लिया, आपने देखना है हाँ हर बार यही मैक्सिमम ये हो रहा है, संडे को बढ़ रहा है, मंडे को घट रहा है, तो मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज है, तो आप मंडे को कुछ चेंज कीजिएगा तो कुछ ईजी कर दे प्रोसेस वगैरह। तो ये होता है ट्रेंड एनालिसिस। अब आता है कंपैरिजन, वेरिएंस। कंपैरिजन क्या होता है, हम क्या करेंगे, अच्छा हमको प्रॉब्लम दिया है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो हम पिछले साल का डेटा निकालेंगे, पिछले साल का देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या यही प्रोसेस हो रहा था, नहीं दूसरा प्रोसेस हो रहा था, ये प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो चेंज क्या आया है, तो चेंज जो आया है अभी और जो पहले नहीं था, जब प्रॉब्लम नहीं था, तो वो जो चेंज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो चेंज को वापस करो। ये हमारा ये टाइप ऑफ ये हो गया, कर दिया हमने, ठीक है, कंपैरिजन कर दिया, वेरिएंस कर दिया। और भी एनालिसिस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि कुछ हो रहा है तो वो कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता है। कोरिलेशन एनालिसिस होता है कि हाँ अभी मेरा सेल घट रहा है, तो ये किस वजह से घट रहा है, तो फिर आप मार्केट एनालिसिस डेटा निकालेगा कि इस टाइम कोई और प्रोडक्ट आ गया था जो वो 50% डिस्काउंट पे आ गया, इसीलिए हमारा बिजनेस घट गया, तो ये कोरिलेशन एनालिसिस होता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस है। जितना बिजनेस में प्रॉब्लम आता है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या देखना है। तो ये बेसिकली स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस है। आप चाहे तो कहीं पे लगा के देख सकते हैं कि डेटा एनालिसिस में अगर कोई एक प्रॉब्लम ले लीजिए कुछ भी लाइफ में, उसको बोलिए हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तो एक चार्ट, अब अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप एक बिहेवियर पैटर्न बना लीजिए कि आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं, तो आप मॉनिटर कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन के 7 बजे, एक दिन नहीं कर रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो जिस दिन नहीं किया उस दिन, अगर मान लीजिए आपको कभी सर दर्द हो रहा है तो आप उस दिन मॉनिटर कीजिए कि आपने पानी कितना पिया था, आपने खाना क्या खाया था। तो ये करके आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि ये मेरे को इस वजह से हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप डेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो दीजिए, हम आपके बैठे हैं सॉल्व करने के लिए, आपका भाई। तो यही सब है जो है, लाइक कर दीजिए, थम्स अप एकदम ज़ोर से, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ नहीं कर रहे हैं कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ आयुष कुमार, यू आर वॉचिंग आयुष कुमार लाइफ।